हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है पाइल्स या बवासीर। पाइल्स या बवासीर एक बहुत शर्मसार समस्या है। लोग शर्म के मारे ये बात किसी को बताते नहीं और डॉक्टर के पास भी तभी जाते हैं जब हालत बद से बदतर हो जाए। तो पाइल्स की समस्या में आपको क्या होता है? देखो, पाइल्स की समस्या में आप जब भी लैट्रिन में जाते हो तो आपको गुद्दे वाली जगह में या रेक्टम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वहाँ पर खारिश, जलन और कई बारी उसके साथ ब्लड आता है। पाइल्स ब्लड के साथ भी होते हैं, ब्लड के बिना भी होते हैं। जो कि खून के साथ होते हैं उसे हम कहते हैं ब्लीडिंग पाइल्स। जो नॉन ब्लीडिंग होते हैं, जहाँ पर ब्लड नहीं आया। तो बवासीर में आगे जाकर बवासीर दो तरह के आगे हो जाते हैं, पेनफुल और पेनलेस। अब कुछ लोगों को जब बवासीर होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ये दर्द इतनी घातक होती है कि वो बंदे ना बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना चल पाते हैं। ये बैठने उठने चलने पर दर्द बढ़ने लग पड़ती है। ये होते हैं पेनफुल पाइल्स। कुछ लोगों में ये पाइल्स बिल्कुल ही दर्द नहीं करते। यहाँ पर समस्या ये होती है लोगों की, जब पाइल्स दर्द ही ना करे तो लोग इलाज कराने तो बिल्कुल ही नहीं आते। मगर पाइल्स कई बार छुपी हुई बीमारियों का कारण होते हैं। जैसे कि किसी बंदे का लीवर अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तब भी उसको बवासीर हो सकते हैं। अगर किसी की हार्ट की बीमारी है तब भी बवासीर हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में भी बवासीर हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में खासकर अगर किसी को ब्लीडिंग या पाइल्स में खून निकल जाए तो अपना उनकी रिकवरी हो जाती है। ब्लड कम होने से, बीपी का अटैक आने से या हार्ट अटैक आने से या सेरिब्रल स्ट्रोक होने से बच जाता है। तो पाइल्स हमारे बॉडी में सेफ्टी वाल्व की तरह काम करते हैं, जिसका काम होता है जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो ये यहाँ से ब्लीड कर उस प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं। अब पाइल का जो प्रमुख कारण क्या होते हैं? देखो, सबसे प्रमुख कारण जो पाइल्स का है वो है कब्जी, पुरानी कब्जी। जब आपको बहुत पुरानी कब्जी चल रही हो, रोज़ आप टॉयलेट करने के लिए जोर लगाओ और टाइम बहुत लगाओ, इससे मेनली पाइल्स निकलते हैं। अब इन पेशेंट को करना क्या चाहिए? इन पेशेंट को अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। फाइबर नॉर्मल डाइट में सोल्यूबल इनसोल्यूबल होता है। जो सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर को मिलाकर नॉर्मली हमारे शरीर में जो फाइबर है वो 15 ग्राम तक जाता है। अगर ये 15 से हम 25 ग्राम कर दें तो अपने पेट में जो खाना जो चलता है उसका बोलस कहते हैं, बोलस या एक गुच्छा, वो बड़ा हो जाएगा और वो खाना आराम से चलेगा। जब खाना आराम से चलेगा तो वो अपना कब्जी नहीं करेगा। जैसे खाना पेट में चलता है, अगर वो आराम से चल रहा है, उसमें फाइबर ज़्यादा है, तो मसल्स, रेक्टस मसल और अंदर जो लैट्रिन वाले मसल वो रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको पीछे से संदेश आ जाता है। अगर आप डाइट कुछ ऐसी ले रहे हो जिसमें फाइबर नहीं है तो ये संदेश नहीं जा पाता, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में कब्जी बढ़ जाती है। क्योंकि वो मसल जो पीछे से फीडबैक सिस्टम से आकर रिलैक्स होने थे वो रिलैक्स नहीं हो पाते, जिसके कारण जो अपना पाइल्स जो कि गुब्बारे की तरह होते हैं वो लटकने लग पड़ते हैं। जो पाइल्स होते हैं ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री होते हैं। जो फर्स्ट डिग्री पाइल्स होते हैं या सेकंड डिग्री पाइल्स होते हैं ये मोस्टली इंटरनल पाइल्स होते हैं, ये अंदर होते हैं, ये फूल रहे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा सख्त लैट्रिन आए तो लैट्रिन इससे घिसने के कारण यहाँ से ब्लड आ भी सकता है और बहुत से लोगों में नहीं आता, उनको सिर्फ खारिश और जलन होती है। जो थर्ड और फोर्थ डिग्री के पाइल्स होते हैं ये हाईली ब्लीडिंग पाइल होते हैं। इनमें ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब नसें गुब्बारे की तरह निकल कर बाहर आ गई और उसमें ब्लड रुका हुआ है, उसको तो एक मौका चाहिए कि ब्लीड होने के लिए। वो ब्लीडिंग आपकी
ज़्यादा स्पाइसी खाने से भी हो सकती है। अगर आप बादाम अखरोट जैसी गर्म चीज़ें खाओ तो ये उससे भी हो सकती हैं। तो अब पाइल्स है क्या? देखो, पाइल्स हैं एक ब्लड की नसें जो कि अपना वेन्स कहते हैं। अपने ब्लड में दो तरह की नसें होती हैं, एक तो आर्टरी और वेन। आर्टरी का काम होता है खून को लेकर जाना पूरी बॉडी में और पौष्टिक तत्व देना। वेन्स का काम होता है खून को वापस लेकर जाना। जो वेन्स होती है उसमें वाल्व होते हैं। ये वाल्व एक तरफ तो खुलते हैं, दूसरी तरफ ये बंद हो जाते हैं। ब्लड ऊपर जा सकता है, वापस नहीं आ सकता, मगर किन्हीं कारणों के कारण ये वाल्व जब फेल हो जाएं तो ये अपना पाइल्स कर देते हैं। तो अभी आज हमने बताया कि पाइल्स क्या होते हैं, पाइल्स के कारण क्या होते हैं। अब हम आपको होम्योपैथिक इसका बताने जा रहे हैं। होम्योपैथी में देखो, आज हम आपको 5 दवाइयाँ बताने जा रहे हैं जो कि पाइल्स की बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर आप इन दवाइयों का यूज़ करो तो आप ऑपरेशन होने से बच सकते हो। मॉडर्न मेडिसिन में पाइल्स की कोई दवा नहीं है, एक ही दवा है कि उसका ऑपरेशन कर दो। तो ये तो ऑपरेशन तो कोई हल नहीं है, क्योंकि बॉडी में 3 पाइल्स होते हैं। अगर आप एक का ऑपरेशन कर दोगे तो 2 रह जाएंगे। तो अब क्या है कि होम्योपैथी दवाइयों में कौन सी दवा है? तो सबसे पहली दवा हम आपको बताने जा रहे हैं वो एस्कुलस है। एस्कुलस उन लोगों की दवा है जिनको कि पाइल्स या बवासीर के साथ पीठ में दर्द हो रही है। ये दर्द बहुत भयंकर हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि पेल्विस जो एरिया है वहाँ ब्लड वेसल्स कंजेशन हो गया, वो इकट्ठे हो गया, खून इकट्ठा हो गया, जिसके कारण कि ये जो गुच्छे की तरह लटक रही होती हैं, ये नीले रंग की नसें होती हैं। तो इन मरीजों को एस्कुलस नाम की दवा यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद जो अगली दवा जो अपने आ रही है वो है एलोज। एलोज उन मरीजों की दवा है जिनके पाइल्स हैं मगर वो ब्लाइंड पाइल हैं, इनमें से खून नहीं आता। इनको ठंडे पानी से जब भी टॉयलेट के बाद ये अपना प्राइवेट पार्ट को धोते हैं तो इनको रिलीफ मिलता है, या रेक्टम को धोने से रिलीफ मिलता है। अब तीसरी जो दवा है ये नक्सवम का दवा है। नक्सवम का उन लोगों की दवा है जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा पुराना पाइल्स हैं। इन्होंने क्या है अपना चिड़चिड़ापन और नींद इनको नहीं आती, इनको थकावट रहती है। जितनी बार भी ये टॉयलेट जाकर आए इनको सेटिस्फैक्ट्री टॉयलेट नहीं आती। इनको रहता है कि कुछ रह गया। ये बार बार टॉयलेट जाकर आएंगे, हर बात पर ये लड़ने को पड़ेंगे। तो उन मरीजों को नक्सवम का दवा लेनी चाहिए। अब नक्सवम का के बाद जो अगली दवा है वो है मिलीफोलियम। मिलीफोलियम उन मरीजों की दवा है जिनमें ब्लड फ्रेश ब्लड आ रहा हो, बिल्कुल लाल सुर्ख ब्लड आ रहा हो और वो रुक ना रहा हो, और पेशेंट को कई बार इनमें पता भी नहीं लगता उनको ब्लीडिंग हो रही है। इसको पेनलेस जो पाइल्स होते हैं पेनलेस पाइल्स के साथ जो ब्लड है वो लाल सुर्ख रंग का आ रहा है। यहीं पर हम कार्बोवेज का बताएंगे। लास्ट हमारी दवा कार्बोवेज है। कार्बोवेज उन लोगों की दवा है जिनकी जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड जो होता है वो पुअरली ऑक्सीजनेटेड होता है, इसलिए जो ब्लड है इनका डार्क ब्लड कलर का है। और इनको जो पाइल्स के साथ बहुत ज़्यादा पेट में गैस रहती है, बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस रहती है। बार बार ये पाद करेंगे मगर पाद करने से इनको पेट में कोई आराम नहीं मिलेगा। ये खासकर उन बुजुर्गों की दवा है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, और उन व्यक्तियों की दवा है जिनको शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। बार बार वो बाहर खुली हवा में जाएंगे ताकि उनको थोड़ी सी सांस आए। खून कमी होने के कारण इनका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि ब्लीडिंग इनकी जो हो रही है वो डार्क कलर की हो रही है। इसके कारण ये बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो हमारा आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो गई। नेक्स्ट टाइम हम नई वीडियो लेकर आएंगे। आपको किसी भी दवा से लेकर कोई कन्फ्यूज़न हो या कुछ हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो। मोस्ट ऑफ द पीपल को मैं रिप्लाई करता हूँ। ओके बाय।